कुशलगढ़ के टाउन हॉल परिसर में ब्लॉक स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हुआ आयोजन। विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता रहे मौजूद। कुशलगढ़ के टाउन हॉल परिसर में ब्लॉक स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सुबह 6 बजे से 9 बजे तक बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अधिकारी, कर्मचारी, अध्यापक, नगरवासी, स्काउट गाइड, विद्यार्थियों, विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ सामूहिक योग किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि जीवन शैली है जो मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासंघ में 2014 में योग दिवस को लेकर प्रस्ताव रखा, जिसमें 193 देशों ने समर्थन दिया था। आज पूरा विश्व योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मना रहा है तथा बड़े बड़े आयोजन करके योगाभ्यास किया जा रहा है। ब्लॉक स्तरीय योग शिविर में तहसीलदार शंकरलाल मैडा, पूर्व संसदीय सचिव भीमाबाई डामोर, पंचायत समिति प्रधान कानिक रावत, पतंजलि योगपीठ के जिला अध्यक्ष जीतमल पणदा, शिक्षा अधिकारी भीमजी सुरावत, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रोहित खड़िया, आरपी दयाराम परमार, वेद विशारद मधुसूदन शर्मा अपने विचार व्यक्त किए। आयोजन में योग प्रशिक्षक गौरव शाह ने सामूहिक योग करवाए। योग दिवस के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र हारी, नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता रजनीकांत खाबरिया, पुलिस उप अधीक्षक मदन लाल बिश्नोई, सर्कल इंस्पेक्टर रूपसिंह चारण, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गिरीश भाभोर, पार्षद नरेश गादिया, सहायक अभियंता मोहित खज्जा, अभियंता अनिल पाटीदार, सुमित मेसराम, दिग्पाल सिंह राठौर, अशोक जोशी, धरोहर सेवा संस्थान की लीना ठाकुर समेत अनेक लोगों ने योगाभ्यास किया एवं जीवन में नियमित योग करने का संकल्प लिया। खुद के लिए करना है तो ये आप भली बातें जानते हैं। मैं इस योग के अवसर पर, योग दिवस के अवसर पर राजस्थान जो निर्वाचन आयोग है उसने कोई गाइडलाइन निकाली है, दिशा निर्देश दिए हैं, जिसका यहाँ पे वाचन होगा और आप उसका श्रवण करेंगे। इसके लिए मैं परमार जी को, उसके बाद फिर मैं शपथ दिलाऊंगा आपको। थोड़ी गाइडलाइन लंबी है, आप सुने थोड़े, है ना परमार जी। तपस्या, मेडिटेशन आज के इस भौतिकवादी युग में हर कोई व्यक्ति सुख और शांति के बीच में जूझ रहा होता है। भौतिकवाद जहां सुख का प्रतीक है तो वहीं योगा शांति का प्रतीक है। तो हम आज डे पर डे की जो जिंदगी है उसमें प्रत्येक व्यक्ति तनाव युक्त रहता है, तो तनाव युक्त से तनाव मुक्त होने का जो साधन है वो योगा है। और इस योगा की तरफ न केवल संपूर्ण भारतवर्ष अपितु शांति की प्राप्ति के लिए, मन की शांति को प्राप्त करने के लिए सारा विश्व भारत की तरफ निगाहें गड़ाए हुए है। तो इस योग दिवस को, योगा को न केवल 21 जून के लिए ही हम अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें, अपितु योगा को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लें, तो जिससे हमारे जो मनस्थिति है वो सदैव चिर शांति के। योग से मन की शांति है। योग से कई पीड़ा, कई दुख, कई दर्द, यानी अपने शरीर को स्वस्थ रखने में दिन प्रतिदिन हम अगर योग करें तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। चाहे अनुलोम विलोम ले लो, चाहे कपाल भाती ले लो। हमें प्रातः उठ के सर्वप्रथम आज की दिनचर्या, आज के समय में दिनचर्या बहुत सुदृढ़ हो चुकी है। हमें गाड़ी घोड़ों, पहले तो हम पैदल चलते थे, पहले साइकिलें थी। तो 27 सितंबर 2014 को यूएनओ में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें 193 देशों ने भाग लिया और जिसमें से 177 देशों ने ध्वनिमत से इसे पारित किया और इसके बाद में सहमति दी और 11 दिसंबर 2014 को
यूएनओ ने 21 जून को बैठ लिया तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के लिए एक तिथि घोषित की। तो ये 21 जून ही का चुनाव क्यों किया? तो इसका कारण है, आपको पता है, भूगोल के जो विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। तो उस हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से उन्होंने ये तिथि है वो निर्धारित की। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो पहलू है कि हमारे भारतीय संस्कृति, कल्चर और इसका योग और आयुर्वेद और हमारी सनातन संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है, योग से जुड़ी हुई है। और यह योग की जो क्रिया है, आपने नाम सुना होगा महर्षि पतंजलि, और पतंजलि के अष्टांग योग को हम पढ़ते हैं। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम में भी 5 प्रकार की जो हमारे जो संस्कृति प्रतिनिधियों को चुनती हैं। राज्य के नागरिकों को देश के संविधान द्वारा विधि अनुरूप स्थापित सरकार चलाने हेतु अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने के अधिकार को मताधिकार कहते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को निर्वाचित सरकार के सभी स्तरों के चुनाव के रूप में परिभाषित करता है। सर्वजन मताधिकार से तात्पर्य है कि देश के सभी नागरिक जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं, उनकी जाति या शिक्षा, धर्म, रंग, प्रजाति और आर्थिक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस उपलक्ष्य में जिस तरह से यूएनओ में पूरे विश्व के देशों में एक होकर के इस योग के ऊपर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो आह्वान किया था, उस आह्वान में 173 देशों ने करीब समर्थन किया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और योग करने से किस किस तरह की बीमारियां रुकती है, बीमारियां हो करके भी समाप्त हो जाती है, ऐसा आखिर में कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ बुद्धिजीवियों ने, कुछ अच्छे लोगों ने इस चीज को कहीं न कहीं अपने शरीर में उतारी होगी, विचार किया होगा, तब जाकर के विश्व के 173 देशों ने उसका समर्थन किया है। इसलिए इस मौके पर मैं तो यही इतना ही कहना चाहूंगा कि इस योग को केवल 21 जून का इंतजार नहीं करें, हम सब संकल्प लेंगे इस मौके पर। हम हमारे परिवार को इस योग को अपनाने में, योग को प्राप्त करने में हमें आगे आना चाहिए। हमारे गांव से शुरू होना चाहिए, हमारे स्कूलों से शुरू होना चाहिए, हमारे क्षेत्र से शुरू होना चाहिए, ताकि एक अनिवार्य योग अपनाए, ताकि इस इलाके में आने वाले समय में हम बीमारी से मुक्ति पा सकें। और दिवस के अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि सिर्फ 21 जून को ही हम आकर के योग करें और फिर अगले 21 जून का इंतजार करें, ऐसा नहीं करें। इसको अपने दैनिक दिनचर्या के में अपनाएं। सुबह उठ करके नियमित रूप से हमको इस योग को अपनाना चाहिए। अभी विज्ञान और टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी। जैसे जैसे विज्ञान और टेक्नोलॉजी आई, हम सुस्त होने लग गए। हम यहाँ जितने भी बैठे हैं, हम सबको अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने की आवश्यकता है।
जो पूरे दिन शारीरिक श्रम करते हैं उनको इतनी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से हम सुबह से शाम तक गाड़ियों और ऑफिसों में बैठते हैं तो हमको इसकी सख्त जरूरत है। और हमको ही नहीं, जब यूएनओ में ये प्रस्ताव रखा गया तो पूरे विश्व ने इसको माना कि अगर बीमारियों से कोई रोकथाम हो सकती है तो वो योग ही है। और यूएनओ ने इसको माना है कि आज पूरा विश्व आज के दिन योग दिवस मना रहा है। लोकतंत्र में अटूट आस्था रखते हुए अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों की गरिमा को बनाए रखने तथा प्रत्येक चुनाव में निर्भीक होकर धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, भाषा या किसी भी प्रलोभन से